नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल समाप्त हो चुके हैं। इन खेलों से कुछ नसीहत भी राज्य सरकारों को लेना चाहिए। मसलन जिस तरह से राज्य सरकारें योगासन को, योग को फिजूल मानती हैं, उन्हें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों द्वारा योगासन में जीते गए पदकों से कुछ नसीहत लेनी चाहिए। नसीहत इसलिए कि योग से न केवल इंसान निरोगी रह सकता है, बल्कि मेडल जीतकर अपना करियर भी संवार सकता है। देखा जाए तो कोरोना संक्रमण काल के दौर में आयुष मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योगाचार्य यानी योग गुरु रखने के निर्देश दिए गए थे। कुछ दिन तक तो आयुष मंत्रालय के आदेशों पर तवज्जो राज्य सरकारों ने दिया, लेकिन उसके बाद इन सम्मानित योगाचार्यों को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने आंख की किरकिरी मान लिया और एक एक कर योग सत्र बंद होते गए। बिहार में इसकी स्थिति सबसे अधिक सोचनीय है। बिहार सरकार एक तरफ खेलों के उत्थान के लिए जहां 680 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, वहीं सम्मानित योगाचार्यों, योग प्रशिक्षकों को सम्मानित वेतन की कौन कहे, उन्हें काम भी देना मुनासिब नहीं समझती है। सहरसा की बेटी साक्षी गुप्ता ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। साक्षी ने आर्टिस्टिक में यह पदक जीता है। साक्षी की यह उपलब्धि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के उन आला अधिकारियों के लिए नसीहत है जो कि योगाचार्यों को काम न देते हुए उन्हें घर बैठाए हुए। दरअसल सिर्फ बिहार ही नहीं, हर राज्य में सम्मानित योग प्रशिक्षकों, योगाचार्यों की जरूरत है। हमारी हुकूमतें जब मुश्किल में होती हैं तब उन्हें योग की याद आती है। हमारे देश में प्यास लगने के बाद कुआं खोदने का चलन है। यही वजह है कि आए दिन हम किसी न किसी संकट में फंसते रहते हैं। सहरसा की बेटी साक्षी गुप्ता ने बिहार के उन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को योगासन में रजत पदक जीतकर एक संदेश दिया है। संदेश ये कि यदि बिहार के सम्मानित योगाचार्यों, योग प्रशिक्षकों को काम और सम्मानजनक दाम मिले तो न केवल बिहार स्वस्थ होगा, बल्कि बिहार की युवा तरुणाई राष्ट्रीय खेलों में योगासन में अधिक से अधिक पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। साक्षी ने
जिस तरह की उपलब्धि हासिल की है, जो चांदी का तमगा जीता है, उसके लिए साक्षी को भी बधाई और उसके प्रशिक्षक को भी बधाई। दरअसल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक, योग प्रशिक्षक, यही वह लोग हैं जो कि अपने राज्य, समाज व राष्ट्र को स्वस्थ रख सकते हैं। इनका सम्मान यदि नहीं होगा तो हम कितना भी पैसा खेलों के उत्थान पर खर्च कर दें, लेकिन उससे प्रदेश आगे खेलों में नहीं बढ़ेगा। जिस तरह से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा दूसरे राज्यों के योग प्रशिक्षकों के साथ, योगाचार्यों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, उसे बंद किया जाना चाहिए। बिहार के योग प्रशिक्षक मंत्रियों से मिल रहे हैं, हर उस जगह काम के लिए जा रहे हैं, यह शर्म की बात है। दरअसल यदि हमें अपने राष्ट्र को स्वस्थ रखना है तो सम्मानित योग गुरुओं, योगाचार्यों का सम्मान सुरक्षित रखा जाना बहुत ज़रूरी है। इन्हें न केवल सम्मानजनक मानदेय मिले बल्कि नियमित काम भी मिले, तभी हमारा देश स्वस्थ हो सकेगा। स्वस्थ राष्ट्र होना सबसे ज़रूरी है। इसके लिए मैं खेलपथ की तरफ से सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों, खेल मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि शारीरिक शिक्षा, योग तथा मैदानों में खेल प्रशिक्षण पर समुचित खर्च किया जाना जरूरी है। यदि हम योग प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों का सिर्फ पेट भर दें, सिर्फ उन्हें सम्मानजनक मानदेय दें, उससे ही स्वस्थ राष्ट्र की, स्वस्थ राज्य की, स्वस्थ समाज की नींव मजबूत हो जाती है। अब देखना यह है कि सहरसा की साक्षी गुप्ता ने जो रजत पदक जीतकर बिहार को संदेश दिया है, उस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या संदेश आत्मसात करते हैं, क्या सम्मानित योग प्रशिक्षकों को काम देते हैं या उन्हें टालते रहते हैं। यदि बिहार को स्वस्थ रखना है तो शारीरिक शिक्षकों, योग प्रशिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाना जरूरी है, उन्हें पूर्णकालिक किया जाना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।